अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक सायना खान डेली ब्लॉग। वैसे तो मैं ब्लॉग सुबह ही अपलोड करती हूँ, पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी और कुछ थोड़ी सी बात करनी थी ब्लॉगिंग को लेके, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, फिर कितने डॉलर बन रहे हैं, ये सब चीजें। देखो, मोनेटाइज होने के बाद ऐसा नहीं है कि तुरंत पैसे आने लगते हैं। रूल एक के बाद रूल बहुत है यूट्यूब वाले के। शुरू में आपको $10 कंप्लीट करने पड़ते हैं। कभी-कभी वो डॉलर जल्दी बन जाते हैं, कभी-कभी किसी का टाइम लगता है। मेरे तो भैया अभी कुछ बना नहीं है डॉलर, तो उसमें शायद कितने दिन लग जाए वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बाकी कोशिश मैं कर रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे मोनेटाइज के बाद आपको $10 कंप्लीट करने पड़ते हैं। $10 कंप्लीट करने के बाद ही पिन आता है। पिन के बाद आने के बाद हम सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद उसके बाद फिर से $100 कंप्लीट करने पड़ते हैं, तब जाके आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। तो ऐसा मत समझना कि इधर मोनेटाइज हो गया और इधर आपको पैसे मिल गए। उसके बाद भी वो मेहनत, मशक्कत वो सब माथापच्ची चलती रहती है। तो कुछ चीज़ें इतनी आसान नहीं होती है, जितनी आसान हम लोग समझते हैं। होती मैं मुझे भी चीज़ें तो अब धीरे-धीरे समझ में आ रही हैं। शुरू में नहीं आती थी, क्योंकि देखो हमारे घर में या हमारे जब जब आप मैं अपनी बात कर रही हूँ, हमारे घर में, खानदान में, बस्ती मोहल्ले में जब कोई यूट्यूबर होता नहीं है ना और उस फील्ड में आके काम करना, तो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। वक़्त रहते-रहते थोड़ा-थोड़ा हम सीखते रहते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं। और जिसके घर में पहले से यूट्यूबर्स होते हैं, फैमिलीज़ बैकग्राउंड में होते हैं, ये सब चीज़ें, तो उनके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है मेरा। और दूसरी बात ये फ्रेंड, जैसे कि सबा इब्राहिम है। सबा इब्राहिम आज अपने आप में एक नाम है। मैं उसकी बात करती हूँ आज आपसे, क्योंकि मैं कुछ उसकी ना बुराई कर रही हूँ, ना उसको कुछ गलत कह रही हूँ। लेकिन ऐसा है ना, बहुत सारे यूट्यूबर ना सबा इब्राहिम को देख के सोचने लगे, अच्छा ये इतना कमा रही है, ये इतना काम कर रही है, तो हम भी आके ना इतना ही काम करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है तो वो सबा इब्राहिम जैसे भी दूसरे ब्लॉगर भी बन जाएँ या उतना ही कमाएँ, हो सकता है उससे ज़्यादा भी कमाएँ, लेकिन एक मेंटालिटी लेके आप मत आओ, वरना आप डिप्रेशन में चले जाओगे। कि सबा इब्राहिम इतना कमा रही है, इतना काम कर रही है और उसके इतने फॉलोवर है, इतने सारी उसने प्रॉपर्टी ले ली है, सब कुछ, मतलब वो तो जग ज़ाहिर है, सबको पता है आपको कि हम भी आके उसके हिसाब से कमाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है फ्रेंड, और हो भी जाए तो नसीब है, वैसे आपको बता रही हूँ, आप ये मेंटालिटी लेके मत आना। देखो, सबा इब्राहिम आने से पहले उसके आप ब्लॉग देखो, 2-3 साल पहले के ब्लॉग देखो, क्योंकि मैंने अब देखे, मैंने शुरू में सबा इब्राहिम को नहीं जानते थे। सबा इब्राहिम अब 1.5-2 साल से उसको इतना-इतना नाम है। आप 2-3 साल पुराने उसके ब्लॉग जाके देखो, जो कि मैंने अब देखे हैं। उसके ब्लॉग कोई कंटेंट नहीं होता था, क्योंकि कंटेंट बनने में बहुत टाइम लगता है, और जब भी बनता है जब इनकम शुरू हो जाती है। क्योंकि इंसान खर्च करता है, ₹1 कमाएगा तो 25 पैसे खर्च करेगा ना, फिर उसका कंटेंट बन के आएगा। जब तक आपके पास इनकम चालू नहीं होती है, अच्छी कंटेंट बनना मुश्किल होता है। सबा इब्राहिम के पुराने आप ब्लॉग देख लो, कैसे हैं उसके, क्लैरिटी देख लो। और दूसरी बात, वो ऑलरेडी एक, मतलब टीवी एक्टर्स की बहन है, एक टीवी एक्ट्रेस की नंद है, उसकी भाभी दीपिका कक्कड़, सब जानते हैं। उसका भाई शोएब इब्राहिम, ऑलरेडी वो घर के अंदर 2 सेलिब्रिटी हैं। उनका फेम, उसका नाम, सबा इब्राहिम को बेनिफिट मिला। हमारे घर में, हमारे खानदान में कोई नहीं है, दूर-दूर तक कोई नहीं है। तो हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया। जब ज़ीरो से चीज़ें स्टार्ट करो और कोई बैकग्राउंड ना हो अपना ऐसा फेमस, तो अपन को मशक्कत करनी पड़ती है। ठीक है? सबा इब्राहिम जब ब्लॉग डालती थी, तो ज़्यादातर आप पुराने ब्लॉगों में देख लो, उसने अपने भाई-भाभी को कैप्चर करती थी। उनके घर पे बैठ के ब्लॉग बनाती थी, उनको लेके ब्लॉग बनाती थी, क्योंकि उससे उसको बेनिफिट मिलेगा कि उसके थ्रू लोग उससे जुड़ेंगे। आप खुद देखो, मेरी बात पे यकीन नहीं है, आप खुद उसके पुराने ब्लॉग देखो। जब वो आप हम लोग नीचे टाइटल डालते हैं ना, आप अपना जो भी ब्लॉग का टाइटल होता है वो डालते हैं। सबा इब्राहिम अपना नाम डालती थी, अपने भाई का नाम डालती थी, अपनी भाभी का नाम डालती थी उस कैप्शन में। उसने अब बंद करा है। अब अपना नाम डालती है, लेकिन उससे पहले शुरू के ब्लॉग देखो, उसके भाई-भाभी के नाम जुड़े रहते थे। प्लस वो उसको बहुत बेनिफिट मिलता था, अपनी भाभी से सीखती रहती थी, अपने भाइयों से सीखती रहती थी, भाई सोहेब इब्राहिम से। और प्लस सोहेब इब्राहिम के जो दोस्त हैं, अभिषेक वगैरह, तो वो ऑलरेडी दीपिका कक्कड़ और सोहेब इब्राहिम का सब कुछ सँभालते हैं, सारे वीडियो बनाना, डालना, एडिटिंग करना। तो उससे भी देखो, घर के अंदर जब इतना इंसान हो मौजूद, तो हर चीज़ सीखना कितना आसान हो जाता है। हम लोग को कुछ चीज़ सीखनी होती है, हम लोग कैसे यूट्यूब पे खंगालते हैं, अरे अल्लाह हमसे ये गलती हो रही है, हमसे ये मिस्टेक हो रही है, तो हम यूट्यूब की वीडियो देखने लगते हैं। लेकिन सबा इब्राहिम को बेनिफिट मिला, उसके घर में पहले से ही वो लोग मौजूद थे जो ये सब चीज़ जानने में, करने में एक्सपर्ट थे। वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में, कुछ गलती हो जाए तो उसको पहले ही पता था क्या, किस पे क्लेम आएगा, क्या डालना है, क्या नहीं डालना है। तो वो सब चीज़ इसको प्रिपेयर थी। मैं इसलिए बता रही हूँ, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, उसके लिए उसका तो बेनिफिट था। तो वो शाहरुख खान का बेटा शाहरुख खान नहीं बन पाया, अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन नहीं बन पाया। तो आप भी, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि वो लोग गलत हैं। ज़रूरी तो नहीं है हर इंसान गोविंदा का बेटा गोविंदा जैसे ही डांस करे। हैं? हर किसी का एक अपना नसीब, अपनी मेहनत, अपनी लगन होती है, अपना एक फ्यूचर होता है। तो किसी को, आप अपने आप को उससे कंपेयर मत करना। हो सकता है आप उससे बेहतर हो, लेकिन आप एक चीज़ लेके
मत आना कि अच्छा सबा इब्राहिम इतना कमा रही है, इतना काम कर रही है, उतना उसने सब कुछ कर लिया तो हम भी करेंगे। सबा इब्राहिम का बैकग्राउंड देखो, वो ऑलरेडी अपने एक फैमिली से बिलॉन्ग करती है जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री में है, काम करते हैं, नाटक में, सीरियल में। तो उसको उससे बेनिफिट मिला। उसने अपने भाई-भाभी का भी यूज़ किया कि चलो ब्लॉग में इनको लेना, शोएब इब्राहिम ये कर रहा है, दीपिका कक्कड़ ये कर रही है। ज़्यादातर ब्लॉग वो अपने भाई-भाभी की बनाती थी। अब नहीं बनाती है, जब उसका खुद का अपना फ़ेम बन गया, खुद का नाम बन गया, तो अभी भी कम दिखती है। अब तो ज़्यादातर वो अपना ही बना लेती है क्योंकि वो खुद नाम कमा लिया उसने। प्लस उसने अपने घर पे एक ना लोगों को जमा रखती थी सबा इब्राहिम, जैसे कि अपने नानी को, अब देखो नानी को नहीं रखती है, उस टाइम पे नानी को रखती थी, खाला को रखती थी, खाला के बच्चे रहते थे, जो आती थी और और दूसरी खाला है, 2-2 खाला है उसकी, तो वो सब लोगों के संग क्या होता है ना, घर पे ब्लॉगिंग कर रहे हो ना आप, जितने सारे लोग होंगे ना, आपको ब्लॉगिंग करने में उतना ही आसान हो जाता है। अच्छा आज इसका बर्थडे, आज इसने ये कह दिया, आज इसके संग ये हादसा हो गया, तो वो हमें ब्लॉग भी बन गया और हमारा जो भी काम था वो निकल गया। मतलब हमने इतनी मेहनत नहीं करी। अभी हम लोग अकेले होते हैं, हम लोग को खुद ही अपना ब्लॉग बनाना है। हम हर किसी को अपने ब्लॉग में नहीं ले सकते। बहुत से लोग हमारे ब्लॉग में आना ही नहीं चाहते, नहीं हमको मत लेना। अब हम मतलब मना कर देते हैं ना, हमारा ब्लॉग मत बनाना। लेकिन सबा इब्राहिम को बहुत सारी बेनिफिट थी उसकी फैमिली को लेके। आज उसकी नानी उसके संग नहीं रहती है। कल उसकी नानी उसके संग 2 साल पहले देखो नानी ज़्यादातर यहीं रहती थी। नानी के संग बन रहा है, खाला आ रही है, ये रिश्तेदार, वो रिश्तेदार, तो सबके संग बनाने में बहुत आसान हो जाता है। तो फ्रेंड मैं अभी भी कर रही हूँ, मैं उसकी बुराई या कुछ नहीं कर रही हूँ। आप यूट्यूबर हो, आप ये सोच के मत आना कि आप भी उतना ही मतलब उसको इतना सब कुछ आसानी से मिल गया तो शायद आप मेंटालिटी लेके आओ, अपना माइंड सेट करके ऐसे आओ कि भैया सबाब इब्राहिम है तो हम भी। मैं वही बोल रही हूँ शाहरुख खान का बेटा शाहरुख खान नहीं बन पाया, आप भी ऐसा मत सोचना, बन गए तो आपका नसीब। आप अपने दिमाग पर ज़ोर मत डालना, टेंशन मत लेना, टेंशन में काम करोगे कभी नहीं हो पाएगा। मैंने बहुत टेंशन ली है, डिप्रेशन में गई हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने बहुत परेशान हो गई हूँ, जबकि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं मेहनत कर रही थी, मेहनत करके मैं छोड़ देना चाहिए था, अल्लाह देखने वाला, मेहनत करने वाला वो ही फल देता है। तो लेकिन कभी माइंड हो जाता है, इंसान का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, अरे यार हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा क्यों नहीं हो रहा? ये तो कुछ भी डाल देते हैं, ये तो उल्टा-सीधा काम भी डाल देते हैं, तो अभी इनका ब्लॉग में मिलियन व्यूज़ आते हैं। हम लोग तो हर चीज़ को इतना सोच समझ के डालते हैं, तब भी इतना व्यूज़ नहीं आते। सिर्फ यही कि उन लोग का नाम बन गया है, ऑलरेडी वो लोग फेमस थे। फेमस लोगों को काम मिलना आसान होता है, एक नए लोग को काम करना मिलना मुश्किल होता है। अब ये चीज़ सोच के चलो, ठीक है? आप भी कामयाब होगे लेकिन आप ऐसा कंपेयर मत करना उससे और ना ही इतना अपने ऊपर स्ट्रेस लेना कि आपकी तबीयत ही खराब हो जाए। इसलिए मैं बोल रही हूँ सबा इब्राहिम ऑलरेडी एक ऐसे बैकग्राउंड से आई हुई थी जहाँ पे वो उसके भाई-भाभी पहले से ही फ़िल्म इंडस्ट्री में काम कर चुके थे मतलब टीवी सीरियल्स वगैरह में। तो उसको बहुत सारा बेनिफिट था, उसने बहुत चीज़ अपने भाई से सीखी, भाभी से सीखी और भी उसके दोस्त थे अभिषेक वगैरह जो हेल्प करते थे। हमारे संग कोई नहीं, हम खुद ही गलती करते हैं, खुद ही सीखते हैं, खुद ही गिरते हैं, खुद ही उठते हैं। तो मैं आपको यही चीज़ समझाने आई हूँ कि नए यूट्यूबर्स हैं ना बहुत सारे मेरे को ना कमेंट करते हैं लोग बाजी लोग के ना आपका हो गया, हमारा नहीं हो रहा है। अब मुझे पता है आपका नहीं हो रहा होगा, आप डिप्रेस भी होंगे, परेशान होगे, आप परेशान बिल्कुल मत हो। इंशाल्लाह एक रोटी नहीं तो आधी रोटी अल्लाह आपको ज़रूर देगा, लेकिन आप परेशान मत हो। परेशानी में आप काम करोगे ना, तो आपको सिर्फ़ आपकी तबीयत ही खराब होगी। आप पुराने ब्लॉग देख लोगे तो मैंने देखी तो मेरे को सब्र आया, इससे अच्छे तो अभी हम बना रहे हैं और हमारे ब्लॉग क्यों नहीं चल रहे हैं, हमारे पे इतने व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे? क्यों? क्योंकि एक कहते हैं ना एक फ़िल्म इंडस्ट्री में देखो आप जल्दी काम मिल जाता है जो फ़ेमस होते हैं, जिनके बैकग्राउंड में फ़िल्म इंडस्ट्री वाले लोग होते हैं, तो उनके बच्चों को जल्दी काम मिल जाता है। वो लोग जल्दी भी नज़र में आ जाते हैं, जल्दी लोग उनको पसंद करने लगते हैं। टीवी सीरियल वाले अगर कोई भी ब्लॉग डालेंगे, उनका ब्लॉग वायरल हो जाएगा क्यों ऑलरेडी वो फ़ेम है, चेहरा है और हम लोग ने ज़ीरो से स्टार्ट किया, हमें कोई नहीं जानता था। लेकिन आज जो भी अल्लाह का शुक्र है, जितने लोग हमें जानते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है वो हमने अपनी मेहनत से बनाया। हमारे बैकग्राउंड, हमारे कोई ऐसे लोग सेलिब्रिटी या कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो हमारे बहुत बड़े नाम में हों, जो भी है अल्लाह का शुक्र है। मेरा ब्लॉग बनाने का सिर्फ़ यही था कि आप डिप्रेस मत होना। अपने आप को सबा इब्राहिम से कंपेयर नहीं करना। आप ये उसके पुराने ब्लॉग देखोगे ना आपको बहुत खुशी मिलेगी कि भाई देखो उसके ब्लॉग देखो, अपने ब्लॉग देखो। उसने एक दिमाग से काम किया है, उसके घर पे बहुत सारे हेल्प करने वाले लोग थे, हमारे संग कोई नहीं है। तो हम गलती भी करेंगे और हम सीखेंगे भी, लेकिन हम काम करते रहेंगे। लेकिन कंपेयर मत करना, किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। एक फेस बनने में, चेहरा बनने में बहुत टाइम लग जाता है फ्रेंड। नया एम्प्लॉयर होता है जो किसी कोई दुकान पे जाता है जॉब करने के लिए, किसी कंपनी से जुड़ता है तो कैसे डरा-डरा, सहमा-सहमा सा रहता है क्योंकि उसको सीखना होता है कि मुझसे गलती ना हो जाए। क्योंकि नए लोगों को ना लोग ज़्यादा नज़र में रखते हैं, यार इससे गलती हो रही है, ये हो रही है। लेकिन जब पुराना हो जाता है तो उसकी धाक हो जाती है। तो बस वही चीज़ समझना, आप नए हो, मैं नई हूँ क्योंकि मेरा भी कुछ इतना बड़ा नाम नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह हो जाएगा आपका, लेकिन बस कंपेयर मत करना। सबा इब्राहिम के पुराने ब्लॉग देखो ना आप,
नहीं देखे हों तो देखना, मैंने देखे हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अभी मैं अपने ब्लॉग देखती हूँ, समय भी रहेंगे पुराने ब्लॉग देखती हूँ तो मेरे को लगता है इससे बेटर तो मेरा ब्लॉग है। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि ऑलरेडी वो दीपिका कक्कड़ शोएब अब्राहम की बहन है तो उसका नाम जल्दी हो गया और उसको सिखाने के लिए घर में बहुत लोग थे। तो हम लोग खुद ही एडिट करते हैं, गलत भी, अच्छी भी, कैसा भी अपन थंबनेल लगाते हैं, खुद ही सीखते हैं, रातों में जाग के काम करते हैं। मैं समझती हूँ जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ, उतनी शायद मेरे से ज़्यादा मेहनत भी आप कर रहे होंगे। लेकिन सब्र करना और अपनी तबीयत मत खराब करना, सब्र से काम करना। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे सब बेहतर होगा। यही मैं आपसे कहने के लिए आई थी क्योंकि लोग ना कमेंट करते हैं तो परेशान दिखता है उनके कमेंट में कि वो लोग परेशान हैं अपने ब्लॉग को लेके। तो आप परेशानी में काम मत करना, डिप्रेशन में काम मत करना वरना काम नहीं हो पाएगा, अच्छा ब्लॉग नहीं बन पाएगा। ठीक है? बस अभी तक यही था। बाकी आप खुद समझदार हो, खुद सोचो, खुद समझो और अल्लाह के उस पे रहो बस, अल्लाह देखने वाला है आपकी मेहनत। जल्दी मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ में, ख़्याल रखना। अगर मेरी बात सही हो तो प्लीज़ कमेंट करना। अल्लाह हाफ़िज़।